नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी, जिसका नाम है इनसिक्योर एसएनएमपी कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है, जिसमें मेरा टारगेट सर्वर जो है बी बॉक्स 192.168.29.93, इसमें बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन चल रही है। ये मेरा बी बॉक्स का जो सर्वर है वो चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से। तो ये देखिए, हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो पोर्टल पेज है वो आ चुका है और यहाँ से हम अपनी आज की जो वल्नरेबिलिटी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका नाम है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे SNMP कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है दोस्तों। तो SNMP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे SNMP कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं इनसिक्योर SNMP कॉन्फ़िगरेशन के पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें दिया गया है द SNMP denom हैज एन इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। हिंट दिया गया है ट्राई टू एन्यूमरेट एग्जिस्टिंग HTTP कनेक्शन एंड रनिंग प्रोसेसेस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें रनिंग प्रोसेसेस और HTTP कनेक्शन को देखना है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले इसके अंदर हम जान लेते हैं कि SNMP यहाँ पे क्या होता है। SNMP का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे SNMP का मतलब, सबसे पहले SNMP का फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिससे हम नेटवर्क मैनेजमेंट करते हैं। नेटवर्क में जो डिवाइसेस लगे हैं, जैसे कि नेटवर्क राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, बाकी सर्वर्स हो गए, जो भी नोड्स लगे हुए हैं उनको मैनेज करने का ये प्रोटोकॉल काम करता है। इस प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर है वो 161 है और वो यूडीपी के अंदर है, ठीक है। टीसीपी में ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये यूडीपी का 161 पोर्ट नंबर यूज करता है ये प्रोटोकॉल, और इसकी मदद से हम नेटवर्क मैनेज कर पाते हैं। तो इसके अंदर हम इस पोर्ट का यूज करेंगे और इस प्रोटोकॉल में इनसिक्योरिटी है या नहीं, इनसिक्योरली इसे कॉन्फ़िगर किया गया है या नहीं, वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने अपना जो मेटास्प्लॉइट है वो भी ओपन करके रखा है यहाँ पे। सॉरी, मैंने मेटास्प्लॉइट का कमांड नहीं मारा है, मैं MSF कंसोल कर देता हूँ। MSF कंसोल हमने कर दिया है। तो यहाँ पे जब तक मेटास्प्लॉइट ओपन होता है, हम nmap से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर जो UDP 161 पोर्ट ओपन है या नहीं, और उस पर SNMP सर्विस रन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम कमांड लगाएंगे nmap-su। UDP सर्विस हमें फाइंड करनी है, तो SU, U कैपिटल, उसके बाद हम पोर्ट नंबर देंगे -P करके, जिसके लिए हमें पोर्ट डिफाइन करना है, वो उसके लिए -P लगाएंगे और 161, और उसके बाद हमारा टारगेट सर्वर 192.168.29.93। तो हमें इससे पता चलेगा कि हमारा जो पोर्ट नंबर 161 है वो हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर ओपन है या नहीं है, और उस पर सर्विस कौन सी रन कर रही है, SNMP सर्विस रन कर रही है, उसका वर्जन क्या चल रहा है, ये सारी कुछ चीज़ें पता चलेगी। तो चलिए हम इसे एंटर करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रीविलेज देना होगा, तो यहाँ पे हम सूडो करेंगे, सूडो करके स्पेस करेंगे, पासवर्ड डालेंगे हमारा। तो ये देखिए, हमारा nmap रन होना स्टार्ट हो चुका है और ख़त्म भी हो गया है। यहाँ पे देखिए, जो 161 नंबर का पोर्ट हमारा है वो ओपन आ रहा है, फिल्टर्ड आ रहा है, और SNMP सर्विस भी हमारी रन कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए, मैक एड्रेस भी हमारा दिया गया है, यानी कि हमारा जो पोर्ट है वो ओपन है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, इसमें कौन सी यहाँ पे हमें हिंट दी गई है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है वो भी देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए हिंट दी गई है एन्यूमरेट एग्जिस्टिंग HTTP कनेक्शन, ठीक है। तो हम एन्यूमरेट करने के लिए, HTTP कनेक्शन को एन्यूमरेट करने के लिए, और जो भी यहाँ पे प्रोसेसेस रन हो रही है उसे एन्यूमरेट करने के लिए हम SNMP चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारा कमांड है SNMP -check,
ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट सर्वर का आईपी एड्रेस 192.168.29.93, क्योंकि हमें एसएनएमपी चेक करना है तो हम एसएनएमपी चेक कमांड लगाएंगे, उसके बाद हमारा आईपी एड्रेस लगाएंगे, उसके बाद सी करके पब्लिक, उसके बाद हम हमारा पोर्ट नंबर लगाएंगे पी करके 161। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी प्रोसेसेस कौन कौन सी चल रही है, जो सर्विसेज है प्रोसेसेस है वो चल रही है या नहीं चल रही है। तो हम एंटर कर देते हैं। ये देखिए हमारा एसएनएमपी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेसेस सर्विसेज रन हो रही है, देखिए रनेबल सर्विस अपाचे 2 जो है वो हमारी रन हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस आईडी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये सारी सर्विसेज रन हो रही है, सारी प्रोसेसेस रन हो रही है। यहाँ पे एसएनएमपी भी हमें मिल जाएगा, ये देखिए एसएनएमपीडी। ठीक है, तो एसएनएमपी भी हमारा ये प्रोसेस के ऊपर रन हो रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ सारी जो हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर प्रोसेसेस है वो रन हो रही है। ये हमने चेक कर लिया एसएनएमपी चेक करके। ठीक है, ये देखिए हमारा होस्ट है, होस्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल रही है। ठीक है, कौन सा नेटवर्क इंटरफेस यूज़ हो रहा है, उसका नेटवर्क इंटरफेस अप है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही है। और कौन कौन सी प्रोसेसेस उसके ऊपर रन हो रही है ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्रोसेसेस, यहाँ पे यूडीपी पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे मिल रही है। ये देखिए 161 पोर्ट नंबर भी हमें मिल रहा है, प्रोसेसेस भी हमें मिल रही है। ये देखिए कितनी सारी प्रोसेस रन हो रही है हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर। तो ये आप सबसे पहले एसएनएमपी चेक करके चेक कर सकते हैं कौन सी प्रोसेस हमारी एसएनएमपी के लिए रन हो रही है। ठीक है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और कौन सी प्रोसेसेस चल रही है, अपाचे 2 सर्वर चल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले एसएनएमपी चेक करेंगे। अगर आप रियल टाइम बग बाउंटी कर रहे हैं तो आपको एसएनएमपी चेक करना है कि एसएनएमपी सर्विस रन हो रही है या नहीं टारगेट सर्वर के ऊपर। और उसके बाद हम मेटास्प्लॉइट में जाएंगे और मेटास्प्लॉइट में चेक करेंगे कि जो हमारी एसएनएमपी सर्विस है वो टारगेट सर्वर के ऊपर वल्नरेबल है या नहीं, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या इनसिक्योरली कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम मेटास्प्लॉइट के अंदर जाएंगे। ये देखिए हमारा मेटास्प्लॉइट भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एसएनएमपी में लॉगिन करके देखना है और एसएनएमपी वल्नरेबल है या नहीं वो चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सर्च कमांड लगाएंगे, क्योंकि हमें सर्च करना है, सॉरी SEARCH सर्च करेंगे। उसके बाद हम सर्च करेंगे SNMP लॉगिन, क्योंकि हमें SNMP लॉगिन करके देखना है ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हो रहा है तो ये वल्नरेबल है, नहीं हो रहा है तो हमें और कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तो हम सर्च SNMP लॉगिन करेंगे और ये देखिए हमें 3 ऑक्सिलरीज यहाँ पे मिली है। ऑक्सिलरी है एडमिन, नेटवर्किंग, सिस्को ASA एक्स्ट्रा बेकॉन, उसके बाद ऑक्सिलरी स्कैनर मिस्क ओकिया स्कैनर और ऑक्सिलरी स्कैनर SNMP लॉगिन। देखिए ये ऑक्सिलरी है हमारी लास्ट वाली जो SNMP लॉगिन चेक करती है, जिसमें लिखा हुआ है SNMP कम्युनिटी लॉगिन स्कैनर। ठीक है, तो इस ऑक्सिलरी का हम यूज करेंगे और जानेंगे कि हमारा जो टारगेट सर्वर है वो SNMP मिसकॉन्फ़िगर्ड है या प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, वो चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारी जो ऑक्सिलरी है इसे यूज करना है हमें, ऑक्सिलरी स्कैनर SNMP और SNMP लॉगिन। तो इसके लिए ये जो हमारा सीरियल नंबर 2 है उसे हम यूज करेंगे। आपके अंदर कोई और सीरियल नंबर भी हो सकता है इस पर्टिकुलर ऑक्सिलरी का, तो आपको इसका ऑक्सिलरी का नाम याद रखना है और उसको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूज कमांड करके नंबर 2 दूंगा ताकि मैं सेकंड नंबर की ऑक्सिलरी है वो यूज कर सकूं। ये देखिए मैं ऑक्सिलरी के अंदर आ चुका हूं, ऑक्सिलरी स्कैनर SNMP और SNMP लॉगिन। ठीक है, तो अब ऑक्सिलरी के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हमें देखने हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमें सेट करने हैं, उसके लिए हम कमांड लगाएंगे शो ऑप्शंस करके। तो ये देखिए शो ऑप्शंस किया हमने। यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमें सेट करने होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें R होस्ट सेट करना है। ठीक है, पासवर्ड की फाइल भी हमें सेट करनी होती है, पासवर्ड भी सेट करना होता है कि हमें लॉगिन करते वक्त कौन से पासवर्ड देने हैं वो हमें सेट करना होता है। उसके बाद कौन सा यूज़र नेम हमें देना है, यूज़र नेम की पासवर्ड की फाइल हमें कौन सी देनी है वो भी सेट करना होता है। तो वो फिलहाल हम सेट नहीं करेंगे। ठीक है, R पोर्ट देखिए पहले से ही सेट है 161,
बाय डिफ़ॉल्ट हमें 161 पे ही एसएनएमपी चल रहा होता है, तो उसी के ऊपर हमें अटैक करना है, तो हम 161 ही रखेंगे। उसके बाद हमारी जो पासवर्ड की फाइल है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है, एसएनएमपी की डिफ़ॉल्ट पासवर्ड फाइल जो हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है उसमें सेट है, तो वहीं से इसने उठा ली है। तो हमें यहाँ पे फिलहाल तो आर होस्ट ही सेट करना है, यानी कि हमारा रिमोट होस्ट जिस टारगेट सर्वर के ऊपर हमें अटैक करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे SET आर होस्ट लिखेंगे और उसके बाद हमारा टारगेट सर्वर का IP एड्रेस 192.168.29.93। आपके केस में अगर आप रियल वर्ल्ड बग बाउंटी कर रहे हैं तो आपके केस में जो भी आपका टारगेट सर्वर होगा उसका IP एड्रेस आएगा। तो चलिए अब हम इसे एंटर करते हैं। ये देखिए हमारा आर होस्ट सेट हो चुका है। फिर से एक बार शो ऑप्शंस करेंगे और यहाँ पे ये देखिए हमारा आर होस्ट सेट हो चुका है। नहीं, यहाँ पे अभी भी हमें आर होस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे हमारा आर होस्ट सेट क्यों नहीं हुआ है वो पता चल गया है। ये देखिए हमें आर होस्ट ही लिखा था, हमें यहाँ पे आर होस्ट लिखना है, एस लिखना भूल गए थे। तो हम फिर से सेट करेंगे SET आर होस्ट और यहाँ पे हम हमारा IP एड्रेस दे देंगे 192.168.29.93 और एंटर करेंगे। ये देखिए अब हम ऑप्शंस करके देखते हैं शो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आर होस्ट अब सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो हमारा ऑक्सिलरी है उसे रन करने के लिए कमांड देंगे रन, और देखेंगे कि हमारा ऑक्सिलरी इस वल्नरेबिलिटी को हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर फाइंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो रन कमांड दिया और हमने यहाँ पे रन कमांड दिया है। अब हम एंटर करेंगे और देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा ऑक्सिलरी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है, नो एक्टिव डेटाबेस, क्रेडेंशियल डेटा विल नॉट बी सेव्ड। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल, ये देखिए यहाँ पे हमें लॉगिन सक्सेसफुल मिल चुका है। प्राइवेट एक्सेस लेवल रीड राइट, ओके, ये देखिए हमें रीड राइट एक्सेस मिल चुका है, प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे लिनक्स बीबॉक्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें जो सर्वर का नाम है, टाइम स्टैम्प है, वो वगैरह दिख रहा है। लॉगिन सक्सेसफुल, पब्लिक प्राइवेट में भी हम लॉगिन कर चुके हैं और पब्लिकली भी हम लॉगिन कर पा रहे हैं। प्राइवेट में हमें एक्सेस लेवल मिल रहा है रीड और राइट का, पब्लिक में मिल रहा है रीड ओनली का। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमें टाइम स्टैम्प मिल रहा है स्कैन कंप्लीटेड एंड ऑक्सिलरी मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो इस चीज़ से हमें पता चल रहा है, ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि हमने टारगेट सर्वर के ऊपर सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। एसएनएमपी के यूज से एसएनएमपी के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है और हमने टारगेट सर्वर के ऊपर ये एसएनएमपी मिसकॉन्फ़िगर्ड है वो हमने साबित कर लिया है। हमें एसएनएमपी इनसिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी फाइंड हो चुकी है टारगेट सर्वर के ऊपर। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि आपका जो एसएनएमपी है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है और आपको इसे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना चाहिए, वरना बहुत सारा नुकसान हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप अगर किसी रियल टाइम में अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर रियल टाइम बग बाउंटी करते हैं और उसके सर्वर के ऊपर आपको एसएनएमपी ऑन मिलता है, एसएनएमपी जो 161 पोर्ट नंबर है वो ओपन मिलता है और उसके ऊपर एसएनएमपी सर्विस रन कर रही है, तो आपको उसे ज़रूर टेस्ट करना चाहिए कि वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको उसे रिपोर्ट करना चाहिए एज अ वल्नरेबिलिटी। आपको बाउंटी भी मिल सकती है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एसएनएमपी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ही रखा है या उन्होंने प्रॉपरली उसे कॉन्फ़िगर किया है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी अगर मिलती भी है तो आपको इससे ज़्यादा आगे एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ डायरेक्टली इस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए कि एसएनएमपी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है। इसके आगे आपको इसे एक्सप्लॉइट करने का ट्राई या उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इससे प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। अगर आप इसे सिंपली रिपोर्ट करेंगे कि एसएनएमपी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो आप बाउंटी पा सकते हैं और या हॉल ऑफ फेम पा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप इससे जो रिवॉर्ड है कुछ भी वो पा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एसएनएमपी इनसिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आई होप दोस्तों कि आज मैंने आपको ये जो एसएनएमपी इनसिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रैक्टिकली दिखाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई प्रैक्टिकल बेस्ड वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।
तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मैंने सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की आज जो भी वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सिखाई है वो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इससे सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड या फिर हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।